हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी ए बी और दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी समान। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी जन्म स्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के सदस्य निर्माताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन डी पैराथाइड हार्मोन। इसका राइट आंसर डी पैराथाइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक शासक कौन था। ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नागभट्ट। प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार शासक राजा भोज को प्रभास, मिहिर भोज, आदिवरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब का था। ऑप्शन ए द्वितीय सदी ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण में, ऑप्शन बी द्वितीय सदी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में, ऑप्शन सी प्रथम सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए द्वितीय सदी ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण में। इंडो ग्रीक शासक डोमेटियस का शासनकाल द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में था। दोस्तों, डोमेटियस का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व तक चला था। भारत में प्रथम ग्रीक शासक डेमेट्रियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्केट वंश निम्न में किस क्षेत्र का शासन करने वाला एक राजवंश था। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कश्मीर। कार्केट वंश कश्मीर क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था। इस वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। दोस्तों, कश्मीर शाही वंश का एक प्रमुख शासक जैन उल आबदीन था, जिसका शासनकाल 1420 से 1470 था। फ्रेंड्स, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 1586 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन ए कबीर,
ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी धना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी। भक्ति संत रामानंद के कबीर, रैदास, धना ये सब शिष्य थे। दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद थे। रामानंद राम नाम के लोकप्रिय बनाया। महान भक्ति संत रामानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। दोस्तों, संत रामानंद जी महान वैष्णव संत रामानुज जी के मत को पोषक एवं उस धारा को बढ़ाने वाले थे। रामानंद जी के 12 मुख्य शिष्य थे: कबीर, पीपा, धाना, रैदास, सेना, साधक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में किस मुगल शासक के बाद बैठा था? ऑप्शन ए फर्सियर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जहांदार शाह मुगल गद्दी पर फक्सुअर और मोहम्मद शाह एवं अहमद शाह इन तीनों के पहले ही बैठा था। दोस्तों, औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासकों में जहांदार शाह का क्रम स्थान द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था। दोस्तों, क्या बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम आपको पता है? उनका वास्तविक नाम मुअज्जम था। मुअज्जम मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से बैठा था। इन बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सूबों की संख्या सबसे अधिक किस शासन के काल में हो गई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी औरंगजेब। मुगल काल में सूबों प्रांतों की संख्या अधिक औरंगजेब के काल में हुआ था। सूबों के प्रधान को सूबेदार कहते हैं। दोस्तों, औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 21 थी। अकबर ने अपने साम्राज्य को 1580 ईस्वी में 12 सूबों में बांटा था। बाद में अकबर के काल में ही मुगल सूबों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अकबर। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में किया था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी घोषित किया था अकबर ने। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर के बनाया, जो एक दशक से अधिक समय तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाख उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी झारखंड। भारत में लाख उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर झारखंड राज्य है। दोस्तों, भारत में लाख का लगभग आधा उत्पादन झारखंड में होता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची नामाकुम में स्थित है। इसका नाम अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गेम्स कर दिया गया। लाख एक विशेष कीड़े से प्राप्त होता है। ये कीड़े पीपल, पलाश, बबूल, गूलर,
खैर आदि वृक्षों पर लाख तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य अंडमान, ऑप्शन बी लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लिटिल निकोबार। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के उत्तर में एवं निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह के प्रमुख खंडों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान है। दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख खंडों की स्थिति उत्तर दक्षिण को इस प्रकार से है: कार निकोबार, लिटिल निकोबार एवं ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बिहार। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक तैयार किया। इस रोड मैप के तहत वर्ष 2030 तक प्राकृतिक विपदाओं से मानव क्षति को मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 75% कम करना तय किया गया है। दोस्तों, यूएनए ने महासभा 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस IDDRR घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजदा आपदा प्राधिकरण पदेन मुख्य अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन बी मुख्य महासचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राज्य का मुख्य सचिव राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। राज्य आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिक से अधिक 9 सदस्य का नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। ऐसे नाम सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष DM होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मुंगेर। मुंगेर का महिला साक्षरता दर 62.08% है। दोस्तों, पटना का साक्षरता दर 61.96% है। औरंगाबाद का महिला साक्षरता दर 59.7% है और सिवान का 58.66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितनी है? ऑप्शन ए 912, ऑप्शन बी 938, ऑप्शन सी 935, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी।
बिहार में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 938 है। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे 1000 बालकों पर बालिकाओं के जनसंख्या के अनुपात से है। फ्रेंड्स, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 919 है। 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले में शिशु लिंगानुपात 971 है, सर्वाधिक बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहते हैं? ऑप्शन ए बैथोलिट, ऑप्शन बी वैसाल, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। दोस्तों, झारखंड के सिंहभूम में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से ऊपर उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वन कटाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, वन कटाई। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई से संबंधित है। दोस्तों, चिपको आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के वनों में वन काटने रोकने के लिए स्थानीय निवासी पेड़ों से चिपक कर आंदोलन शुरू किया। सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरणविद थे। रे डाटा का संबंध पर्यावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊटी क्या है? राजस्थान का एक प्रमुख पशु, ऑप्शन बी दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, ऊटी दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। ऊटी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पर्वतीय नगर शिमला, मनाली, डलहौजी और कसौली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पर्वतीय नगर दार्जिलिंग पश्चिम राज्य में स्थित है। पर्वतीय नगर नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जून में प्रवेश करती है। भारत में तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वतीय के वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु से लौटती हुई मानसून के कारण शरद ऋतु में वर्षा होती है। दोस्तों, शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा को गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक,
ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ये तीनों ही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी तापीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए जल। पीलिया जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? दोस्तों ये लीवर को इफेक्ट ज़्यादा करता है। पीलिया जो रोग है यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए वायु उत्पन्न बीमारी, ऑप्शन बी भोजन प्रदूषण, ऑप्शन सी जल उत्पन्न बीमारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी भोजन और पानी दोनों से फैलता है। दोस्तों यह रक्त के आदान प्रदान किया जाता है, उससे भी हेपेटाइटिस ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन बी रोगजनकों के द्वारा, ऑप्शन सी गलफरों के बंद होने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए ऑक्सीजन की कमी से। अगर पानी में O2 की कमी हो गई तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? दोस्तों बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों के लिए कितने सीट आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 229, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 296। आरंभ में भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए 296 सीट आवंटित किए गए थे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को उपबंध के आधार पर भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्यों का होना निर्धारित किया गया था। दोस्तों ब्रिटिश भारत प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव करने का प्रावधान किया गया था। 296 सीट देशी रियासतों के लिए और 93 सीट निर्धारित किए गए थे। ब्रिटिश अधीन भारतीयों में 11 प्रांतों के लिए 292 सीट और 4 मुख्य कम्युनिस्टरी क्षेत्रों के लिए 4 सीट निर्धारित किए गए। इसलिए इसका राइट आंसर बी 296 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 3। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। दोस्तों 19 फरवरी 1946 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत के मामलों को सुलझाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को एक टीम को भारत भेजने का घोषणा किया। इस टीम को कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड गिब्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करके अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट योजना के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 16 मई 1946 को योजना प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। इस मिशन के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए 1776 ईस्वी, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1781 ईस्वी में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों को कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पृथक किया गया। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम से यह व्यवस्था दी गई कि प्रांत का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास किया जाएगा, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1873, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक मामलों का नियंत्रण को पृथक किया गया। यह कंपनी में दो शासन थी जो 1784 से 1858 तक बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिपत्य को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त किया। इस एक्ट द्वारा चीन के साथ व्यापार तथा चाय व्यापार के अतिरिक्त अन्य व्यापारों के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया। दोस्तों, 1813 के एक्ट के बाद चीन के साथ होने वाले ब्रिटेन के व्यापार एवं पूरब के देशों के साथ चाय के व्यापार एकाधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही बचा रहा था। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? ऑप्शन ए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथकीकरण, ऑप्शन सी प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं अंशदानित श्रेणियों में बांटा गया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश कालीन भारत के विधानों के प्रमुख स्थान रखता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध भी किया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन बी 102वां संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन सी 103वां संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 103वां संविधान संशोधन 2019। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियां तथा केंद्र सरकार द्वारा निजी संचालन वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया। सर्वेक्षण का 10% आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त है। दोस्तों, अनारक्षित वर्गों के आरक्षण को क्रीमी लेयर और अन्य शर्तों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में ऑप्शन ए राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी 12 से कम नहीं होगी, ऑप्शन सी 15 से कम नहीं होगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन जिस राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या कम है, वहां के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा एवं बहस हुई। अतः संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान को हृदय और आत्मा, यह संविधान का दर्शन और कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी 1930 के दशक में, ऑप्शन डी 1920 के दशक में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता किए। यहाँ इसमें 1936 दिया ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। थैंक यू।